रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल एक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में म्यूचुअल एक्शन शो करता है, म्यूचुअल एक्शन दिखाता है। या अगर हम दूसरे वे में कहें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है हम कहाँ यूज करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो मिलकर मीन्स आपस में एक ही एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, आपस में हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है, आपस में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपस में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जब मिलकर वो एक ही एक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं तो वहां हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो इंग्लिश में दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, और दोनों का मीनिंग सेम होता है, या तो एक दूसरे या फिर आपस में। मीनिंग दोनों का सेम होता है लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। ईच अदर हम यूज करते हैं टू पर्सन्स के लिए और वन अनदर का यूज करते हैं मोर देन टू पर्सन्स के लिए। तो यहाँ एग्जांपल्स गिवन है, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे अब दो लोग जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो टू पर्सन्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ईच अदर का यूज हुआ। और जो ईच अदर है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। राम श्याम एंड मोहन हेल्प वन अनदर। राम श्याम और मोहन एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे थ्री पर्सन्स हो गए, राम श्याम एंड मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री पर्सन्स के लिए मीन्स मोर देन टू पर्सन्स के लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे, और वन अनदर यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। द टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर। दो दोस्त आपस में विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ ईच अदर का यूज होगा क्योंकि टू फ्रेंड्स हैं। वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे जो वी है तो मोर देन टू की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वन अनदर। तो दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज टू पर्सन्स के लिए और वन अनदर का यूज मोर देन टू पर्सन्स के लिए। फाइंड आउट मोर sentences including reciprocal pronouns and write it in the comment section. Thank you. Have a good day.